राजस्थान की तपती रेत और ऊंचे ऊंचे किलों के बीच सदियों से वीरों की कथाएं गूंजती रही हैं। उन्हीं कथाओं में एक थी डाकू राजकुमारी की, जिसकी कहानी भाग्य, साहस और आत्मबल का ऐसा अद्भुत संगम थी कि सुनने वाला हर व्यक्ति सन्न रह जाता था। बचपन और भाग्य का खेल। राजकुमारी सुरंगिनी का जन्म चित्तौड़गढ़ के एक छोटे से रजवाड़े में हुआ था। महल में पैदा हुई बच्ची के लिए हर सुख सुविधा पहले से ही मौजूद थी। उसका पालन पोषण सोने की थाली, रेशमी कपड़ों और राजसी ठाट बाट में हुआ। किंतु भाग्य ने मानो उसके जीवन में एक अलग ही अध्याय लिख रखा था। जब वह मात्र 12 वर्ष की थी, तभी पड़ोसी सामंत ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। युद्ध में उसके पिता और भाई वीरगति को प्राप्त हुए और मां ने शोक में प्राण त्याग दिए। छोटा सा राजमहल आग में जल उठा और सैनिकों ने राजकुमारी को बंदी बना लिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कैद से भाग निकली वह बालिका भागते भागते जंगलों और बंजर पहाड़ियों के बीच आ पहुंची। वहां उसने पहली बार भूख, प्यास और डर का असली चेहरा देखा। डाकुओं के बीच नई पहचान। जंगल में भटकती हुई सुरंगिनी का सामना डाकुओं के एक गिरोह से हुआ। वे लोग पहले तो उसे मार देना चाहते थे, परंतु राजकुमारी की आंखों में अडिग ज्वाला देखकर उनके सरदार ने कहा, यह लड़की आम नहीं है, इसके भीतर जौहर की ज्वाला है, इसे मारना पाप होगा। धीरे धीरे वही गिरोह उसका परिवार बन गया। उसने तलवार चलाना सीखा, घोड़े दौड़ाने की कला सीखी और योजनाएं बनाना सीखा। समय के साथ लोग उसे डाकू राजकुमारी कहने लगे। साहस की कसौटी। सुरंगिनी का जीवन अब 2 हिस्सों में बांट चुका था। एक ओर उसका राजसी अतीत, दूसरी ओर डाकुओं के साथ बीता वर्तमान। पर उसने अपने मन में कभी यह स्वीकार नहीं किया कि वह केवल एक लुटेरी है। उसने गिरोह को आदेश दिया कि हम केवल उन अमीरों से लूटेंगे जिन्होंने गरीबों का शोषण किया है। किसी निर्दोष किसान या व्यापारी का सामान नहीं छीनेंगे। धीरे धीरे उसका नाम आम जनता के बीच फैल गया। लोग उसे लुटेरी नहीं बल्कि संरक्षक मानने लगे। गांव की औरतें उसके लिए चुपके से रोटियां रख देतीं और बच्चे उसकी तलवार छूकर साहस की कामना करते। दुश्मनों से टकराव। सामंत, जिसने उसके राज्य को छीना था, अब उसकी बढ़ती हुई ताकत से भयभीत होने लगा। उसने राजकीय सैनिक भेजकर डाकू राजकुमारी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह अपनी चतुराई और साहस से बच निकलती। एक बार तो उसने सीधे सामंत के किले में घुसकर उसकी कोठी से सोने का खजाना लूट लिया और उसे गांव के निर्धन किसानों में बांट दिया। उस घटना के बाद लोग कहते, भाग्य ने उसका राज्य छीना, पर साहस ने उसे जनता का दिल लौटा दिया। मन का द्वंद्व। लेकिन सुरंगिनी का मन भीतर ही भीतर तड़पता रहता। वह अक्सर रात में तारे देखते हुए सोचती, क्या मैं कभी फिर से राजमहल में लौट पाऊंगी? क्या मेरा भाग्य केवल जंगलों और तलवारों तक ही सीमित है? गिरोह का सरदार, जो उसे अपनी बेटी की तरह मानता था, एक रात बोला, बेटी, भाग्य हमेशा तलवार की धार पर लिखा जाता है। तू चाहे तो अपनी तकदीर खुद गढ़ सकती है। उस रात सुरंगिनी ने प्रण लिया कि वह अपने राज्य को दोबारा आजाद कराएगी। अंतिम युद्ध और साहस की जीत। कुछ ही महीनों बाद उसने अपने गिरोह को संगठित कर लिया। आसपास के गांवों के लोग भी उसकी सेना में शामिल हो गए। सबने मिलकर सामंत के किले पर चढ़ाई की। युद्ध भयंकर था। तीरों की बारिश और तलवारों की टकराहट से धरती कांप उठी। सुरंगिनी स्वयं घोड़े पर सवार होकर आगे आगे लड़ी। उसकी आंखों में जलती हुई ज्वाला देखकर सैनिक कांप उठते। अंततः सामंत मारा गया और उसका किला सुरंगिनी के कब्जे में आ गया। लोग खुशी से झूम उठे। जिसने सब कुछ खो दिया था, वही अब सबकी आशा का केंद्र बन गई थी। एक नई सुबह। सुरंगिनी ने किले में दोबारा राजसी ठाट बाट को जगह नहीं दी। उसने कहा, यह राजमहल अब प्रजा का है। इसमें वही रहेगा जो जनता की सेवा करेगा। उसने कर माफ कर दिए, गरीबों के लिए अन्न भंडार खोले और स्त्रियों को शिक्षा देने की परंपरा शुरू की। अब लोग उसे केवल डाकू राजकुमारी नहीं, बल्कि जनता की रानी कहने लगे। विरासत। सुरंगिनी की कहानी आज भी राजस्थान की लोकगीतों में गाई जाती है। उसका जीवन बताता है कि भाग्य चाहे कितना ही कठोर क्यों न हो, साहस और आत्मबल से इंसान अपनी नई राह खुद गढ़ सकता है। जिस राजकुमारी ने महलों का सुख खोया, उसने जंगलों में अपने साहस से नया साम्राज्य बनाया। जनता के दिलों में